आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है मतलब उसको हमें समझाना बिल्कुल बनता है। क्या ऐसा पेपर आएगा जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से जाएगा? तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको एड्रेस कैसे करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज बेटा कि वो किस चैप्टर का है और उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ बेटा हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है। तो एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि आपने पहला देखा पहला ही सही हो गया और आपने कहा कि हाँ भाई ये तो मजे आ गए, आंसर सही हो गया, यही हमारा ठीक है। नहीं। Hello everyone, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this platform of ICSE वाला। And आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है मतलब उसको हमें समझाना बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास सबसे पहले तो ये चीज आ रही है कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, इसको कैसे सॉल्व करा जाए, क्या बहुत ही टफ पेपर आने वाला है, क्या ऐसा पेपर आएगा जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमें इसमें क्या क्या देखते हुए चलना है, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो बड़ा सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि भाई क्वेश्चन को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो हमें पहचाननी है। तो भाई सबसे पहली चीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज बेटा कि वो किस चैप्टर का है और उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ बेटा हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहला ख्याल कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर के बाद उसमें से किस कंसेप्ट का है और क्या फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, वो दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए। रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन अगर उस क्वेश्चन की है तो उसको इमेजिनेशन से सॉल्व करो। अगर आपको बोला गया है कि भाई सरफेस एरिया मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तुम्हारे एक रूम की बात हो रही है तो रूम को इमेजिन करो। फिर बात हो रही है कि पेंट होना है या सीलिंग है, टाइल लगना है, फलाना ढिमकाना, जो भी कंसेप्ट है उसको इमेजिन करो। यूज योर रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो मैनेजेबल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा स्पेसिमेन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, वो बीकर वाला, कि भाई बीकर को टिल्ट कर दिया तो ये हाइट यहाँ है, ये हाइट इतनी है, इन दोनों का मीन। तो ब्रेक डाउन करो कि एक जगह तुम्हें मीन निकालना है, एक जगह तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है। इमेजिन करो कि भाई पानी जहाँ पे टच हो रहा होगा वो सरफेस एरिया, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा और वो बेस होगा जो पानी के ग्लास का होता है। तो ये चीजें हैं बेटा जो आपको बहुत फोकस करनी है, देखना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा। फिगर आउट व्हाट टू फाइंड। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चीजें भी आपको निकालने को बोल सकता है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स का मिलके भी आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट। तो वो चीजें आपको समझनी है और हर एक फॉर्मूला को ऑन टिप्स आपको याद रखना है। अंडरलाइन द कॉम्प्लेक्स पार्ट्स। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये वर्ड नहीं आता, इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, या ये किस चैप्टर से है वही समझ नहीं आ रहा, तो बेटा उस चीज़ को अंडरलाइन करो एंड देखो कि आगे का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और जो भी आपको आगे का क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपने पूरे क्वेश्चन पे ध्यान दो और देखो कि ये कौन से टॉपिक से बन सकता है। अगली चीज़ बेटा नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब ये क्या होती हैं? देखो मैथ्स ना एक तो तुम लोगों को सबसे गंदा लगता है पढ़ने में, बहुतों को जिनको अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है, जिनको नहीं आता उनको बहुत ही गंदा लगता है। पर बेटा लिटरली मैथ्स में इतने सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लेजिट रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन है कि अगर आप उनको इमेजिन करते हुए चलो ना तो आपको लिटरली लगेगा कि हाँ यार ये फ़ायदा कर रहा है या ये इस चीज़ में है। तो पहली चीज़ है एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, जो भी क्वेश्चन में आपको चीज़ें गिवन है उसको एनालाइज करो। देखो कि अच्छा इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे डिफर कर सकती हैं। कनेक्शंस देखो, अगेन वो ग्लास वाला क्वेश्चन उठाओ कि मीन इन दोनों हाइट्स का, सिलेंडर को सीधा करो उसकी हाइट है, कनेक्शन बनाओ कि अच्छा इसको ऐसे निकाल देंगे तो वो आ जाएगा। ट्राई टू मेक कनेक्शन जो भी वर्ड्स आपको गिवन है। कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एक मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन याद करो जो हमने कंसेप्चुअल में किया है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है,
सो बेसिकली क्या है, जैसे कि मेट्रिसेस में क्या था कि ए बी पॉसिबल है, अगर आपको हाँ ए बी पॉसिबल, आपको लगा एक ए ही ठीक होगा, नहीं नहीं, लेकिन बी ए भी पॉसिबल था, और बी ए पॉसिबल था, तो उसके बाद बेटा एक और चीज़ थी कि ए बी ए के बराबर था या नहीं था। तो एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि आपने पहला देखा, पहला ही सही हो गया और आपने कहा कि हाँ भाई ये तो मज़े आ गए, आंसर सही हो गया, यही हमारा ठीक है, नहीं। बाकी ऑप्शंस पे भी जाओ, हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको कोई नीचे का ऑप्शन और करेक्ट मिल जाए, तो उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव कंसीडर करके चलो आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस में। एट लास्ट कोई भी डरने वाली बात नहीं है यार, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बुक से कहीं कंसेप्ट से ही बाहर आ जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज जस्ट अनदर नेम ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कि आपकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा आएगी, आपकी कंसेप्ट की नॉलेज कितनी है वो काम आएगी, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है वो काम आएंगे। सो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज नॉट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इट इज़ कॉमन सेंस प्लस योर बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को याद रखना, और जो भी चैप्टर आप रिवाइज करने बैठो बेटा, तो उस चीज़ में सबसे पहले बेटा कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, राइट। कोई और भी अगर आपको चीज़ें चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होगी कि मैम ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है। आई ट्राई टू डू एवरीथिंग। एंड कुछ और भी अगर आपको चाहिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी, मोटिवेशन आपको दे दी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये इस वीडियो में है। अगर इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में डर लग रहा है, दिक्कत है, परेशानी है बेटा, तो मुझे ज़रूर बताना। हम लोग मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, एंड अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम है। थैंक यू सो मच।